नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। तारीख आज आपकी है 12 सितंबर 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट, नई शिक्षक भर्ती के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मिले डीएलएड अभ्यर्थी। लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया कि प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर बुधवार को जो डीएलएड के मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विशु यादव, उनके द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जो है उनसे मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन जो है वो सौंपा गया। उन्होंने मांग की कि जल्द नई भर्ती का अध्याचन जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाए। परंतु अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि जो नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा है उस पर वह शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे, उनसे भी मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बेसिक विभाग का कोई अध्याचन ही जो है वो नहीं है और फिर किस आधार पर हम नई भर्ती के लिए जो है वो काम करें। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि 2018 के बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न आने से 15 लाख से ज्यादा टीईटी सीटेट पास युवाओं का भविष्य खतरे में है। तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे नकार दिया गया है। यही बात की गई है कि बेसिक शिक्षा विभाग का कोई भी अध्याचन जो है अभी है ही नहीं, तो कहाँ से भर्ती निकालें। अगली अपडेट देखेंगे तो मामला आपका है द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस गौरव कुमार को लेकर के, जहां पर तारीख आज आप देखेंगे तो प्रेजेंट जो ये लिस्ट है वो आपका आज ही की तारीख को लेकर के लिस्ट है। केस 12/9/2024 और ये केस है आपका आरक्षण को लेकर के, जो 65% आरक्षण है उसके खिलाफ। याद होगा अभी लगभग 7 तारीख के करीब जो है वो अपडेट मैंने आपको दी थी, जहां पर जो पटना हाई कोर्ट है उसने राज्य सरकार के जो फैसला है उसको रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने पटना हाई कोर्ट का जो आरक्षण संबंधी फैसला था उस पर रोक लगाने से मना कर दिया था। परंतु ये भी उन्होंने जवाब भी मांगा था, जो पटना हाई कोर्ट है उससे एक शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ राज्य में जो भी विपक्षी दल थे राजद, उनकी याचिका पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। तो उसी को लेकर के सुनवाई आज 12/9/2024 को देखने को मिलेगी। 65% और 50% आरक्षण वाला ये मामला जो है वो था। बाकी यहाँ पर स्टेट ऑफ बिहार और रिस्पोंडेंट पिटिशनर सारे नाम यहाँ पर देख पाएंगे। अगली अपडेट देखेंगे तो ये है आपका आरओ को लेकर के। ये विवाद का विषय बन गया है। आरओ में एक्चुअल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक जानकारी मांगी गई और इस जानकारी में मांगा गया था कट ऑफ को लेकर के कि जो इससे पहले 2021 वाला पेपर हुआ था उसमें क्या कुछ बिंदु हैं। तो पहला बिंदु देखेंगे तो प्रश्नगत परीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी का जो कट ऑफ था वो अनारक्षित और सामान्य का 102 रहा और पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसका 110 रहा। तो देख रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ जो है वो आपका जनरल से कितना ज्यादा जा रहा है और यही है वो विवाद का विषय। अनुसूचित जाति 89 और अनुसूचित जनजाति 70, ईडब्ल्यूएस 106 कट ऑफ जो है, देखिए ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ अनारक्षित से ज्यादा जा रहा है। दूसरा है बिंदु प्रश्नगत प्रारंभिक परीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा सचिवालय का कट ऑफ भी यहाँ पर देखेंगे तो अनारक्षित सामान्य का 100, अनुसूचित जाति का 96 और यहाँ पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग का 107 और ईडब्ल्यूएस का तो और भी ज्यादा है 115। तो ये कट ऑफ का खेल जो यहाँ पर चल रहा है यही सबसे बड़ा विवाद जो है वो कारण बन रहा है। अभी मैं आपको न्यूज भी दिखाऊंगा। प्रश्नगत प्रारंभिक जो परीक्षा उसमें समीक्षा अधिकारी लेखा सचिवालय विशेष चयन का कट ऑफ यहाँ पर अनुसूचित जाति 98, अन्य पिछड़ा वर्ग 112 और प्रश्नगत प्रारंभिक परीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय विशेष चयन में अन्य पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ 101। अब यहाँ पर इसी को लेकर के आज के इस न्यूज़पेपर की न्यूज देखिए। एआरओ 2021 में अनारक्षित से अधिक था ओबीसी का कट ऑफ। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें ये बताया गया सामान्य और विशेष चयन 2021 के तहत एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में ओबीसी का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से अधिक था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक अभ्यर्थी को 9 सितंबर को आरटीई में उनकी जानकारी दी गई। एआरओ के लिए जो कट ऑफ वगैरह वो मैंने आपको बताई, यहाँ पर वही कट ऑफ वगैरह की बात ही की गई है और अंतिम परिणाम इसका 20 जनवरी को घोषित किया गया था, जिसमें 354 पदों के सापेक्ष 350 अभ्यर्थी सफल हुए थे। योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण सामान्य चयन के तहत उत्तर प्रदेश सचिवालय में एआरओ लेखा एससी के लिए आरक्षित के 2 और विशेष चयन के अंतर्गत एआरओ एससी के लिए आरक्षित 2 पद रिक्त रह गए थे। टोटल जो अभ्यर्थी वो थे वो 5 लाख 5.5 लाख के करीब थे जिन्होंने आवेदन किया था, जिसमें से 2,74,000 के करीब थे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। अगली अपडेट, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनको बाल मनोविज्ञान पढ़ाएगा मुक्त विश्वविद्यालय। प्रयागराज से न्यूज है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में अब आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनको भी बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर दीक्षांत समारोह में बोलती राज्यपाल आनंदीबेन पटेल।
बेसिक शिक्षा से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं की जांच होगी, लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें मिड डे मील के जो कैलेंडर है उसकी भी होगी जांच। लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें प्रदेश में संचालित बेसिक शिक्षा से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं को शिक्षा मंत्रालय भौतिक सत्यापन कराएगा और उसको लेकर के केंद्रीय जो टीम है वो 30 सितंबर को भौतिक सत्यापन जो है वो करेगी, लेकिन इसको लेकर जिलों में तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। अगली अपडेट है आपका संबद्ध जो शिक्षक है उनको मूल स्कूल जाना होगा। लखनऊ से न्यूज़ है, प्राइमरी स्कूलों में 13 वर्ष से संबंध जो शिक्षक है उनको अब मूल तैनाती वाले स्कूल में जाना होगा। इसी को लेकर के आदेश यहाँ पर देखने को मिला। लास्ट अपडेट, पुराने शिक्षकों की सूची जिलों से तलब, पटना से न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने राज्य के जो सभी जिले हैं उनसे प्राथमिक और मध्य माध्यमिक में कार्यरत जिला संवर्ग के पुराने वेतन वाले जो शिक्षक हैं उनकी सूची मांगी है और 24 घंटे के अंदर भेजने को लेकर के बात की है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।